हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हैव टू और हैज टू का प्रयोग करना सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, इस हैज टू और हैव टू सेंटेंस में कब और कहाँ कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैसे लगाते हैं। ऐसे वाक्य जैसे मुझे कपड़े धोना है, उसे कपड़े धोना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हैं। सब्जेक्ट के अनुसार ही हैव टू और हैज टू लगाते हैं। जब कोई काम करना होता है हर हाल में, तो वहाँ पर हैव टू हैज टू लगाते हैं। सबसे पहले समझेंगे हैज टू कहाँ लगाएंगे। देखिए, हैज टू उन सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट हो, या सी, इट, या किसी का नाम हो यानी नेम, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हैज टू लगाते हैं। हैव टू कहाँ पे लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट हो, जैसे दे यानी बे सब्जेक्ट आए तो, या यू यानी कि तुम, बी यानी कि हम, आई यानी मैं, दे, यू, वी, आई, इन सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू लगाते हैं। जैसे मुझे कपड़े धोना है, मतलब कोई भी काम हो उसे करना ही है हर हाल में, तो वहाँ पर हम हैव टू या हैज टू लगाएंगे। मुझे कपड़े धोना है, उसे धोना ही है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। आई सब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, आई है, तो आई के साथ हैव टू लगेगा, तो यहाँ पर हम हैव टू लिखेंगे। ठीक है, आई हैव टू, आई हैव टू, फिर आई हैव टू। अब धोना की इंग्लिश लिखेंगे। धोना की वॉश, WASH। फिर कपड़े की इंग्लिश लिखेंगे क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, CLOTHES। एस इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए बहुवचन है यानी प्लूरल है, इसलिए। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोना है, उसे कपड़े धोना है। देखिए, दोनों सेंटेंस वाक्य एक ही है ना, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है, मुझे और उसे। दूसरे में उसे, तो उसे यानी ही सब्जेक्ट हुआ, तो ही के साथ हम हैज टू लगाएंगे। आई के साथ हैव टू और ही सब्जेक्ट के साथ हैज टू, फिर वॉश क्लॉथ्स, ही हैज टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे सोना है, सब्जेक्ट है आई के साथ हैव टू, आई हैव टू। सोना की इंग्लिश लिखेंगे स्लीप, SLEEP, स्लीप, फुल स्टॉप। आई हैव टू स्लीप, उसे किताब पढ़ना है, उसे यानी ही सब्जेक्ट। अब ही के साथ हैज टू लगेगा, तो यहाँ पर हम हैज टू लिखेंगे। ही हैज टू, पढ़ना की इंग्लिश रीड, फिर अ बुक, फुल स्टॉप। ही हैज टू रीड अ बुक, तुम्हें लिखना है, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हैव टू, यू हैव टू। लिखना की इंग्लिश लिखेंगे राइट, WRITE, राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव टू या हैज टू, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। उसे लिखना है, उसे यानी सब्जेक्ट है तो ही, फिर ही के साथ हैज टू। राइट यानी क्रिया है, वर्ब है, तो राइट, WRITE, क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ही हैज़ टू राइट, तुम्हें सोना है, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हैव टू, यू हैव टू स्लीप, SLEEP, फुल स्टॉप। यू हैव टू स्लीप, तो सोना है, उसे खेलना है, उसे यानी ही सब्जेक्ट आएगा, और ही के साथ हैज टू लिखेंगे। हैज टू खेलना की प्ले, ये वर्ब है, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। ही हैज़ टू प्ले, मुझे वहाँ खेलना है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मुझे यानी आई सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे। फिर उसके बाद हैव टू, आई हैव टू। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, PLAY, प्ले। वहाँ की इंग्लिश लिखेंगे देयर, THERE, फुल स्टॉप। आई हैव टू प्ले देयर। इस वीडियो में हमने हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग बहुत अच्छे से समझा है।